सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी, मेरे प्लानर, मेरी टेस्ट सीरीज और वो टेस्ट सीरीज कितनी बेनिफिशियल है, इस सारे टॉपिक्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। और सिर्फ 105 डेज बचे हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं सारे रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बायो में 32 चैप्टर्स है अप्रॉक्स, फिजिक्स में 26 चैप्टर्स है और केमिस्ट्री में 23 चैप्टर्स है। इस तरह से मैंने सब कुछ लिखा है। और ये रहा मेरे केमिस्ट्री का प्लानर, ये रहा मेरे फिजिक्स का प्लानर और ये रहा मेरे बायो का प्लानर। कुछ इस तरह से मैंने लिखा है। और उसके बाद ये भी चीज़ें लिखी हैं कि सबसे पहले मेरे को नोट्स देखना है, फिर एक बार रिवीजन करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इन सारे चैप्टर्स का मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। जैसे बायो में ये सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं तो इनको मार्क कर दिया है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अभी सिर्फ 2 चैप्टर ही मैंने किया है, मोल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिक टेबल। इस तरह से है। लेट्स स्टार्ट आवर डे। जैसे ही जनवरी स्टार्ट हो जाती है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि इफ आई स्टार्ट नाउ, क्या अभी भी मैं कर सकती हूँ? 105 डेज सिर्फ बचे हुए हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी, मुझे नहीं पता कि मैं झूठे दिलासे तो नहीं दूंगी कि यस आप कर लोगे, आप हो जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप 0 पे हो, नेगेटिव पे हो, तो आप कहीं तो पहुँचोगे ना। कुछ ना से तो कुछ बेटर, मतलब हाँ में होगा ना। तो आप 560 570 तो आप आराम से ला सकते हो, कोई मतलब उसमें वो नहीं है। लेकिन यस 650 660 लाने में थोड़ा सा मुश्किल है, बट ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप बहुत कहीं तो पहुंचे हुए हो, तो आप आराम से कर ले जाओगे। चलो उससे आगे डिस्कस करते हैं कि मेरा अप्रोच क्या होगा। बायोलॉजी में ना मैं एनसीईआरटी कर रही हूँ और उसके साथ ना अपना पीवाईक्यू लगा रही हूँ, और 1 शॉट अगर जरूरत पड़ती है तभी देखती हूँ। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 1 शॉट से कर रही हूँ, अपने नोट्स को रिवीजन करती हूँ, फिजिकल में क्वेश्चंस करती हूँ सिर्फ। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो मेरा क्लास के साथ ही चल रहा है, तो अभी मैं रिवीजन नहीं कर रही हूँ उसका। इस तरह से है। और बात करें ना कि प्लानर की, तो इस तरह से मैंने प्लानर भी बना रखा है जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। नोट्स किया, फिर रिवीजन किया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो यस, चलो इस तरह से अपना अप्रोच रखते हैं। और चलो अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। मैंने ज्वाइन किया है एलन ऑनलाइन का मेजर टेस्ट सीरीज, जिसमें ना टोटल 12 टेस्ट है। और उसमें से 10 जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट है और 2 जो है वो हाफ सिलेबस टेस्ट है। तो लास्ट टाइम पे मेजर टेस्ट सीरीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे मार्केट में टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल है, एज यू ऑल नो। तो इस टेस्ट सीरीज को मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, तो मैंने बात करते हैं ना कि मैंने इस टेस्ट सीरीज को क्यों ज्वाइन किया। तो एलन के टेस्ट सीरीज पे तो मुझे वैसे भी भरोसा है, और मेरे को लगता है 10 में से 9 बच्चे को तो एलन के टेस्ट सीरीज पे मतलब भरोसा होता है कि यस लास्ट मोमेंट पे ना एलन का टेस्ट सीरीज बेस्ट होता है। और क्यों ऑनलाइन मैंने क्यों ज्वाइन किया, मेरे को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए जाना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ना क्या क्या सही चीजें होती हैं। सबसे पहला तो मुझे ये लगता है ना कि जैसे मैंने कोई गलती करी तो वो सेव हो जाती है, तो वो मैं बाद में भी देख सकती हूँ। प्लस ऐसे नहीं है कि मेरे को ना 2 से 5 के बीच में ही जाके टेस्ट देना पड़ेगा, आप 24 आवर्स में कभी भी टेस्ट दे सकते हो। तो ये सारी चीजें ना मुझे लगती है कि बहुत ज्यादा सही है। प्लस आपका ना टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप टेस्ट देने जाओगे तो अब मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आपका ना पूरे दिन टेस्ट में ही चला जाता है, आप आके इतने थक जाते हो, और यहाँ आराम से 3 घंटे बैठ के टेबल चेयर पे बैठ के दे सकते हो। नेक्स्ट जो टेस्ट है ना अपना, वो 19 जनवरी को है। तो उससे पहले मेरे को अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, और मैं अपना 19 जनवरी को टेस्ट दे लूंगी। और अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रही हूँ, आप लोग उससे ज्वाइन करना। और यस, हमारी जनता के लिए डिस्काउंट कोड भी है, इंस्टेंट डिस्काउंट है 500 का। आपको यहाँ पे कूपन कोड शो हो रहा होगा, आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको 500 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यस, अब अगर अभी भी ना सोच रहे हो कि कौन सी टेस्ट सीरीज लूँ, तो बेस्ट है भाई एलन ऑनलाइन का टेस्ट सीरीज, आप लोगों को भी पता है कि बेस्ट होता है। यहाँ मैंने अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था, और रिवीजन करने के लिए ना मैं फ्लैश कार्ड का यूज करती हूँ। फ्लैश कार्ड के थ्रू ना मेरा रिवीजन बहुत ही सही से हो जाता है, और बायो केमिस्ट्री तो सॉर्टेड हो जाता है इससे। अपना नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 19 जनवरी को है, उससे पहले अपना ज्वाइन कर लेना मेजर टेस्ट सीरीज एलन ऑनलाइन का। और मैंने सारे जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, सो प्लीज गो एंड चेक देम। चलो अब बायो का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था ना कि मैं एक चैप्टर रोज अपने एनसीईआरटी से रिवाइज करती हूँ। आज का टारगेट होने वाला है इकोलॉजी, बिकॉज मेरे पीजी के भी सिलेबस में आ रहा है, तो वहां से भी हो जाएगा और इधर से भी हो जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने अपना इकोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। मैंने रोज ये टारगेट लिया है कि रोज एक चैप्टर करूंगी, मतलब रोज एक चैप्टर उठाती हूँ, उसको अपने एनसीईआरटी से करती हूँ, फिर पीवाईक्यू लगा लेती हूँ, और उस चैप्टर को ऐसे कंप्लीट हो जाता है। और कोशिश करती हूँ कि पीवाईक्यू मेरा एक भी गलत ना हो। यहाँ मैं अपना इकोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। इकोलॉजी में मेनली तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तीनों चैप्टर्स ही मेरे को रिवाइज करना था आज, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज अगर तीनों चैप्टर कर लिया ना, तो मेरे पीजी के
भी पेपर में हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा, तो ये बहुत ही सही चीज़ हो जाएगा। तो आज मैं पूरे दिन लग के बस इकोलॉजी ही पढ़ी, और क्योंकि मेरे को पीजी के लिए भी पढ़ना था, तो पीजी के लिए ना थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ती है, बस एनसीईआरटी से नहीं, थोड़ा ऊपर ऊपर से भी चीज़ें देखना पड़ता है। जैसे मेरे पास गेस्ट पेपर है तो उससे देखती हूँ कि ये पॉइंट भी और इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं गूगल से देख लेती हूँ। तो इस तरह से कर रही थी और इस तरह से रहा आज का डे। और यस, मेरा लास्ट पीजी का पेपर है 18 को, तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले ये कंप्लीट हो जाए। और आज मकर संक्रांति है, तो सबको हैप्पी मकर संक्रांति। और आप लोगों ने चूड़ा दही खाया, तिलकुट की लाई खाई, ये सब कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं भी ऐसे तो रहती मैं बाहर हूँ, तो लेकिन तब भी मैंने कोशिश किया ना इस बार चूड़ा दही और पनीर आलू की सब्जी और तिलकुट खाने की। तो ये देखो, ये मेरा था आज का लंच और ब्रेकफास्ट, दोनों मिला के बोल सकते हो इसको। सो दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माय डे। आज मैंने इकोलॉजी अपना पूरा कंप्लीट कर लिया और मैं एकदम थक चुकी हूँ, मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सो आज का दिन यही कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों को रिवीजन स्ट्रेटेजी मेरी कैसी लगी, उस पर क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या करना चाहिए, आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और टेस्ट सीरीज के बारे में बताना। सो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही दिया है आप लोगों को, सो प्लीज़ चेक देम। और चलो आज का डे यही कंप्लीट करते हैं। और तिलकुट लाई खाया या नहीं खाया ये भी बता देना। और हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। तब तक के लिए बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और प्लीज़ टेंशन मत लेना। टेंशन तो होती रहती है, मुझे भी होती है, क्या करूँ, टेंशन होती ही है। टेंशन क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो, चिल मारते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं तो ज़िंदगी में अच्छा होगा भी। सो चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, तब से यही बोल रही हूँ ना। अरे आप लोगों से बात करके मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। चलो बाय 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 बाय। कुछ लोग आ जाएंगे गाली देने, बहुत बोलती है, बहुत ओवर एक्टिंग करती है। अरे क्या करूँ, क्या करूँ मैं। चलो बाय।